हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है वो हम ज़ीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए करेंगे, क्योंकि दोनों ही हमारे सिलेबस के अंदर है। तो सबसे पहले बात करते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ऑलरेडी हमने अपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट को जब किया तो हमने स्टडी किया कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं। So zero order reactions are the reactions whose rate does not depend upon the initial concentration of, ठीक है, या तो इनिशियल कह दो या सिंपली द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है यहाँ तक। तो हम एक इक्वेशन ले लेते हैं और उस इक्वेशन से इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक जनरल इक्वेशन ले लिया और जनरल इक्वेशन में हमने कहा दैट ए इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। So the rate for this given reaction will be given as, तो rate का expression हम किस तरह से देते हैं, that rate is directly proportional to the molar concentration of the reactant, but this type of reaction is a zero order reaction, so rate of reaction is directly proportional to A, the molar concentration of A raised to power 0, क्योंकि वो एक zero order reaction है। So rate will be given as that the rate is equal to K मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 0। और हमने स्टडी किया कि अगर किसी का पावर 0 है देन इट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, तो वो 1 के इक्वल होगा। सो दैट विल बी इक्वल टू 1, तो 1 के इक्वल होगा। तो रेट ऑफ द रिएक्शन कैन ऑल्सो बी रिटन एज इन द डिफरेंशियल फॉर्म, सो वी कैन राइट इट एज माइनस डी ऑफ ए, ठीक है, माइनस ही यूज़ करेंगे क्योंकि रिएक्टेंट है। सो माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू के, ठीक है, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 0 1 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर रीअरेंज करें इस रिलेशन को देन वी विल गेट डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू के, सो वी कैन राइट इट एज माइनस डी ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए के इंटू डी टी। इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन के बाद वी विल इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। और जैसे ही हम इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस साइन हमने कहा कि हमने यहाँ पर यूज़ किया है, तो नेगेटिव डी ऑफ ए इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, वी विल राइट डी टी। तो अगर इंटीग्रेशन करें देन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन को यहाँ यूज़ कर लेते हैं, माइनस के टी प्लस सी, ठीक है, सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो इनिशियली बात करें अगर हम, जब टाइम टी 0 था, सो व्हेन टाइम टी वाज 0 देन ए वॉज इक्वल टू ए नॉट, ठीक है, ए नॉट हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। काफ़ी सारी बुक्स के अंदर उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, तो किसी भी तरह से हम वहाँ पर अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो जब हम इस रिलेशन को करें तो हमारे पास टी का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, देन वी विल गेट सी इक्वल टू ए, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। ये जो इक्वेशन कांस्टेंट सी का वैल्यू हमारे पास आया, हम उसको कंसीडर कर लेते हैं एज 2, ठीक है। अब इससे आगे का वर्क देखते हैं। तो इसके बाद हमें करना है पुट वैल्यू ऑफ सेकंड इन इक्वेशन 1। जो सेकंड का वैल्यू था, जो सी का वैल्यू है, उसको हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, और जैसे ही हम उसे 1 में पुट करेंगे वी विल गेट अ न्यू इक्वेशन दैट इज दिस वन, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास वहाँ से आ जाता है।
तो यहाँ इस इक्वेशन में अगर हम रीअरेंज करें, ठीक है, तो रीअरेंज करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगा इसको हम यहाँ लेके जा सकते हैं. वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज दैट के टी इज इक्वल टू नॉट माइनस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए. इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और वी कैन राइट इट एज दैट के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए डिवाइड बाय टी. सो दिस इज द इक्वेशन वेयर के इज रेट कांस्टेंट. ठीक है, यहाँ से हम उसे फाइंड आउट इजीली कर पाएंगे रेट कांस्टेंट को. तो हमने कहा कि ये इक्वेशन जो 4 है दैट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस. ठीक है, इक्वेशन 3 की अगर हम बात करें, इक्वेशन 3 को हमने किया दैट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस द इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज रिप्रेजेंट एज ए नॉट. अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें, वी कैन कंपेयर दिस इक्वेशन विद द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दैट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ठीक है, हम कंपेयर कर सकते हैं इसको. तो y मोलर कंसंट्रेशन ऑफ a हो गया हमारे पास m. जो स्लोप है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय m एंड इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ k. इंटरसेप्ट की अगर हम बात करें देन इंटरसेप्ट इज c. तो इंटरसेप्ट हमारे पास आता है a नॉट. तो ये जो चीजें हमने फाइंड आउट किया, जो कंपैरिजन हमने किया विद द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये हम ग्राफ के लिए करते हैं. तो यहां पर हमने कंसंट्रेशन a को ले लिया. सो ऑन द y एक्सिस वी हैव a while on the x एक्सिस वी हैव t. यहां पर हमने t टाइम को लिया. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम ग्राफ की बात करें देन वी विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ. क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ हम उसे कंपेयर कर रहे हैं, तो इस तरह का ग्राफ हमारे पास आएगा. और यहाँ पर वी हैव इंटरसेप्ट दैट इज ए नॉट. और स्लोप की अगर बात करें सो स्लोप इज माइनस ऑफ के. तो इन पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है. कई बार जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज स्लोप. सो स्लोप इज माइनस के. तो ग्राफ का काफ़ी इंपॉर्टेंस है हमारे पास. अगर हम इन इक्वेशंस की बात करें, एक और ग्राफ हमारे पास गिवन है एंड दैट ग्राफ इज रेट वर्सेस कंसंट्रेशन. तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन की बात अगर करें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्टार्टिंग में भी हमने कहा दैट रेट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट. जो रेट है वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन के. और अगर इंडिपेंडेंट के है कंसंट्रेशन के देन वी विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ. ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी और दैट स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू द कंसंट्रेशन. और पैरेलल टू कंसंट्रेशन होने का मतलब है दैट इट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन. विद चेंज इन कंसंट्रेशन द रेट विल रिमेन सेम. चाहे कंसंट्रेशन कितनी भी चेंज हो जाए लेकिन जो रेट होगा वो सेम ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कंसंट्रेशन. तो इस तरह से इन ग्राफ्स को हमने यहाँ पर स्टडी करना है. इन ग्राफ का हमने बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है. एंड दीज आर द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस. ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर वर्किंग करेंगे और इसी तरह से हमारे पास यहाँ कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं. उन क्वेश्चंस का हमने सॉल्यूशन निकालना है. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बाद अब हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस रिलेटेड टू द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. और उसके बाद बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की. ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि किस तरह से हम यहाँ पर अपनी वर्किंग को कराते हैं. तो अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए. तो जिस तरह से हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए किया वर्क, सेम उसी तरह से हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. तो फिर से एक जनरल इक्वेशन दैट इज ए कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट. इस तरह से हम वहाँ रिप्रेजेंट कर लेते हैं. एंड द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए. ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा एंड rate will be equal to k of a or we can write it as minus dA divide by dt. ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म में हमने उसको लिख लिया. रीअरेंज अगर हम उसको करें देन इट इज माइनस डी ऑफ ए
जो सेम कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले आते हैं, जो सेम टाइप का है, K ऑफ dt। अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेट करने के बाद अगर हम बात करें, सो वी हैव dA by A is equal to K of dt, then we will get the relation, ठीक है, 1 by x of dx, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 by x या dx by x का अगर हम इंटीग्रेशन करें देन इट कम्स टू बी नेचुरल लॉग ऑफ x, इसके इक्वल हमारे पास आता है। तो यहाँ पर जब हम रिलेशन लिखेंगे, सो वी विल राइट द रिलेशन एज, इस नेगेटिव को मैं वहाँ ले जाता हूँ, शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि किसी टाइप की भी कन्फ्यूज़न से बचने के लिए। सो ln ऑफ a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। सो अगेन c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फिर से हमने बात करनी है दैट एट टाइम t इक्वल्स टू 0, जब टाइम क्या है 0 है, ठीक है, जब टाइम क्या है 0 इनिशियली अगर हम बात करें व्हेन टाइम t इज 0 देन द a इज इक्वल टू a नॉट। तो फिर से ये वैल्यूज यहाँ पर अगर हम पुट करें वी विल गेट ln a नॉट इज इक्वल टू c। तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अगेन पुट वैल्यू ऑफ सेकेंड इन इक्वेशन 1, ठीक है, फिर से इसका वैल्यू अगर वहाँ हम पुट करें देन वी विल गेट ln a इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है, तो माइनस ऑफ के टी प्लस ln ऑफ a नॉट। तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमने कहा कि ये रिलेशन हमारे पास आ जाते हैं। इस रिलेशन को अगर हम रीअरेंज करें देन वी विल गेट के टी इक्वल टू ln ऑफ a नॉट माइनस ln ऑफ a, और we can write it as that kt is equal to ln a naught divide by ऑलरेडी हमने इसको किया log a या log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाय n। तो उसी रिलेशन का यूज़ करके हम यहाँ पर इन वैल्यूज़ को पुट करें। साथ ही साथ हमने एक चीज़ को स्टडी किया दैट ln इज इक्वल टू 2.303 ऑफ log। So in place of ln we can write 2.303 log of a naught divided by a। इस तरह से भी हम वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है देन k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t log ऑफ a नॉट बाय a। तो ये वो एक्सप्रेशन होगा जिसका हम यूज़ करेंगे और डायरेक्ट इन एक्सप्रेशंस को हमें याद करना है, क्योंकि हमारे पास एग्जामिनेशंस के अंदर डेरिवेशंस की अगर हम बात करें तो डेरिवेशंस नहीं है, जनरली वी हैव दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सीधा हम ये रिज़ल्ट याद रखते हैं और इन रिज़ल्ट के बेसिस पर ही हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। सो a नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम t 0, और a में क्या कह सकता हूँ that it is the molar concentration at any time t, ठीक है, किसी भी t टाइम पर। इस वाला 0 के बाद जब टाइम t 0 था तब तो ये था हमारा मोलर कंसंट्रेशन। उसके बाद जैसे जैसे टाइम चेंज होता है तो इस a t के साथ हम उस कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। इस चीज़ का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। कई बार हम इस तरह से रिलेशंस का यूज़ नहीं करते, कई बार हम उसको क्या कर देते हैं थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और रिलेशन को हम लिखते हैं k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ a डिवाइड बाई a माइनस एक्स। तो a तो हमारा हो गया a नॉट,
ए हमारा क्या है कि इनिशियल कंसंट्रेशन में से अगर हम कुछ सब्ट्रैक्ट करें तो ये कंसंट्रेशन हमारे पास आएगा। तो कई बार हम उस रिलेशन को क्या करते हैं, a डिवाइड बाई a माइनस एक्स के साथ भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें अगर ग्राफ की, तो फिर से हम बात करेंगे इक्वेशन ln a दैट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln ऑफ a नॉट, या इस रिलेशन को हम चेंज कर लेते हैं 2.303 log ऑफ a माइनस के टी प्लस 2.303 log ऑफ a नॉट। 2.303 से डिवाइड हम कर दें बोथ साइड्स, तो ये आएगा प्लस, तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। एंड वी कैन कंपेयर दिस इक्वेशन अगेन विद द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दैट y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो देखते हैं कि किस तरह से ग्राफ यहाँ पर प्लॉट होते हैं। तो यहाँ दो तरह के ग्राफ बनाने की हम कोशिश करेंगे। जो फर्स्ट ग्राफ है दैट इज प्लॉटेड बिटवीन द log ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऑलरेडी इक्वेशन को देख के हम बता सकते हैं कि जो ग्राफ हमारे पास आएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी हमने ग्राफ को किया था, तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमारे पास आता है जहाँ पर ये पॉइंट हमें इंटरसेप्ट बताएगा और इंटरसेप्ट हमारे पास है log ऑफ a नॉट। स्लोप की अगर बात करें तो स्लोप हमारे पास होगी माइनस के डिवाइड बाय 2.303। इस तरह से हम उस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। या अगर हमें एग्जामिनेशन में ग्राफ गिवन हो बिटवीन log ऑफ a नॉट डिवाइड बाय a विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ध्यान रखना कि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है, तो स्लोप चेंज हो जाएगा। नाउ द स्लोप इज इन पॉजिटिव, सो इट इज k डिवाइड बाय 2.303। तो इस तरह से हमने अपनी वर्किंग को यहाँ पर कराना है, इस तरह से ग्राफ को स्टडी करना है, और उसके बाद बात करेंगे कुछ और टर्म्स की दैट आर रिलेटेड विद द जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। सो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।